बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो जनाब, आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया है, ये है जी बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब में गैलेक्सी मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम 2026 स्टार्ट हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी बीएस है या मास्टर डिग्री है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जनाब 5 अगस्त 2026। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट एज लिमिट बताई गई है वो बताई गई है 27 ईयर्स। और दूसरे नंबर पर ये है कि अगर आप हमारे से ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से अप्लाई करवाने के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ और उसको डिटेल से देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर कर दीजिएगा। आपने आ जाना जी bop.com.pk की वेबसाइट और नीचे आपको कैरियर की ऑप्शन मिलेगी। जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ना ये नज़र आ रही होगी बैंक ऑफ द पंजाब गैलेक्सी मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम 2026। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनाब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, इसको ज़रा डिटेल से देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ये वाला एडवर्टीजमेंट खुल के आपके सामने आ जाएगा। बीओपी गैलेक्सी मैनेजमेंट एसोसिएट प्रोग्राम 2026। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसने कहा जी कि मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 16 ईयर वाली या इससे इक्विवेलेंट। इससे इक्विवेलेंट से मुराद है कि अगर आपने पहले 2 साल की एडीपी किया और फिर उसमें के बाद 2 साल की मास्टर डिग्री कर ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए? उसने कहा जी कि बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट साइंसेस की हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग से, या कोई भी डिग्री, ऐसी डिग्री जो बिजनेस मैनेजमेंट या बैंकिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बताई है कि जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, बीएस प्रोग्राम 4 ईयर है, उसका रिजल्ट आने वाला है अनकरीब इसी महीने के अंदर अंदर या 31 अगस्त तक, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप अगर रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर यह है कि जो आपकी फाइनल रिजल्ट है वो अगर 31 अगस्त तक आपको पता है या आपको उम्मीद है कि 31 अगस्त तक आ जाएगा तो आप अगर लास्ट सेमेस्टर में तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा CGPA 3 होनी चाहिए 4 में से, और अगर मार्क सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम है, नंबर सिस्टम है तो फिर 75% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए। उम्र जो है, एज जो है वो 27 ईयर से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस कहता है नॉट एसेंशियल, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने आ जाना है इसके ऊपर, अपना एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसकी अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज एक शो हो जाएगा इनका, जिसमें आपने पहले अपना नाम लिखना है, फिर आईडी कार्ड नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर फादर, जो गार्डियन आपके फादर हैं, हस्बैंड हैं या कोई और हैं तो उस शक्ल में आप वो सिलेक्ट करेंगे, घर का पता, इसके बाद ये सारा आप फिल करेंगे। 2-3 चीज़, एक चीज़ या 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसने कहा है कि आप ABC में कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो आप, अल्लाह करे भला, आपका जो है वो स्पेशल लेटर नहीं यूज़ कर सकते सिवाय ईमेल के। बाकी ब्रैकेटें वगैरह जो है ना वो एड्रेस में नहीं शामिल करनी, कॉमास नहीं शामिल करना। बाज़ का इस तरह होता है कि आप एड्रेस के अंदर कॉमास वगैरह का जब इस्तेमाल कर देते हैं ना तो फिर जो है वो आपका ये है अप्लाई नहीं होता। तो इसमें जनाब जो डिटेल्स है ना वो हम ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ CNIC और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद आप अपना गाइडियन लिखेंगे। देन जो है अब आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है जी फैसलाबाद। सिटी मेरा कौन सा है यहाँ से, वो भी मेरा है फैसलाबाद, मैं वो लिख देता हूँ। परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सेम एज अबव है तो आप ऊपर लिखिएगा सेम एज अबव। उसके बाद आपका जनाब दोबारा फिर पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, या सेम एज अबव लिखने से मे भी पॉसिबल है कि ना पूछ, अगर पूछ ले तो इसको दोबारा फिर सेम आप वही वाला लिख दें जो आपका डिस्ट्रिक्ट पहले था, ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। इसके बाद जी टेस्ट आपने कहाँ देना है। टेस्ट के लिए जनाब 3 शहर है, रावलपिंडी, लाहौर और कराची। ठीक हो गया जी। इसके अलावा और कोई भी टेस्ट सेंटर नहीं है तो लिहाजा ये आपने सेलेक्ट कर लेना है।
फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फिर आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आप अपने डोमिसाइल की डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे। लैंडलाइन नंबर यानी कि इसमें क्या है कि कोई और नंबर भी एक साथ दे दें। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे है ईमेल एड्रेस आप अपना यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप जेंडर मेल है फीमेल है, रिलीजन आपका कौन सा है, और डिसेबिलिटी तो कोई नहीं, अगर है तो डिसेबिलिटी लिख दें, नहीं तो फिट एट वेल लिख दें। तो ये 2-3 चीज़ें मैं एंटर कर लूँ, फिर अगले पेज पे आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है अगले पेज पर। तो यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा, तो वह कहता है प्लीज़ एंटर योर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट। जो आपकी सबसे आखिरी डिग्री है वहाँ से आप इसको एंटर करना शुरू करेंगे। तो या जनाब जो सबसे आखिरी डिग्री फ़र्ज़ करें आपकी बैचलर 4 ईयर का है वो लिख दें। उसके बाद जो आपकी डिग्री का नाम है वो आप लिख दें जनाब, जो भी यहाँ से बनता है आपका। आप फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ जी मेरा BBA है, तो मैं ये लिख देता हूँ। BBA किस में है जनाब, हम कह देते हैं जी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में है। आपने ठीक लिखना है। रिजल्ट स्टेटस पास है या रिजल्ट अवेटिंग है। अगर आप रिजल्ट अवेटिंग है मैंने बताया था, और अगर आपको आइडिया है कि इस अगस्त के एंड पर जो है रिजल्ट आ जाएगा तो देन आप एंटर करें, नहीं तो अगर आपका क्लियर है तो इसको पास कर दें। तो पासिंग ईयर आपने किस साल में ये डिग्री पास की है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन आपकी परसेंटेज जो है रिजल्ट में परसेंटेज है या CGPA है। तो मैं कहता हूँ जी CGPA है, तो हम कहते हैं जी कि कितनी CGPA है मेरी आप यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी 3.40 मेरी CGPA थी, 3.40। ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3.40। देन जो है वो कहाँ से आपने ये डिग्री की है, आप उनके इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपका जो है यहाँ से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, इसको ऐड कर देते हैं। क्वालिफिकेशन पहले आपकी ऐड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह आप अपनी मैट्रिक और इंटर वगैरह की भी करेंगे। जब तक आप एंटर नहीं ना करेंगे कम से कम 3 क्वालिफिकेशन यानी कि BS मैट्रिक और इंटर, ये आगे नहीं जाएगा। तो मैं बाकी ऐड कर लूँ फिर आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी, मैं जी मैट्रिक की आखिरी एंटर कर रहा था, मैंने कहा चले आपसे शेयर कर दें। ये पहले वाले खाने को ना छोड़ें, यहाँ पर आप जो है वो क्वालिफिकेशन यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट कर ली हमने, यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन हो गया, और ग्रुप जो है वो यहाँ से अदर कर दें इसको। पास है किस साल में पास है वो लिख दिया, परसेंटेज लिख दी। इंस्टीट्यूट नेम में यहाँ से आपने लिख देना कि आपने किस स्कूल से मैट्रिक की। इसी तरह जब कॉलेज का लिखेंगे तो FSC में आप अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे, और यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम है। अगर आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर ना मिले तो आप अदर लिख के ना यहाँ पे नीचे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा BISC FSG, तो आप BISC अगर लाहौर से तो आगे लाहौर लिख दें। स्पेस यूज़ कर सकते हैं, कोमा शोमा ब्रैकेट ब्रुकटे ये यूज़ करें। ये एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये देखें आपकी बैचलर की, इंटर की और मैट्रिक की ये कम से कम 3 ऐड होगी। इसके अलावा अगर वो क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड कर सकते हैं। देन जो है हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे कहता है डू यू हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आप मेंशन कर देंगे, नहीं है तो इसको नन करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो कहता है जी कि आप फ्रेश हैं या आपने कोई एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, तो आप कहते हैं जी कि मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ। और अगर एक्सपीरियंसड हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंसड कैंडिडेट सेलेक्ट करके जो डिटेल पूछे, जैसे अगर आपका बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो कितने साल का है, नॉन बैंकिंग का कितने साल का है, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस क्या थी आपकी बैंकिंग नॉन बैंकिंग, ये सारी डिटेल यहाँ से आप एंटर कर देंगे। तो फिलहाल वक्त मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ, और देन जो है हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद वो पूछता है कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव चाहे वो बैंक ऑफ पंजाब में काम तो नहीं करता, अगर करता है तो आप उसको यस करेंगे, तो आपको फिर उसकी डिटेल वगैरह सारी एंटर करनी पड़ेगी। ये देखें ना डिटेल ओपन होगी। तो मैं कहता हूँ जी नहीं, ये मेरा कोई जानने वाला जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में काम नहीं कर सकता। या कहता है कि आपने कभी को पहले बैंक ऑफ पंजाब में कोई एम्प्लॉयमेंट की थी, अगर की है तो वो लिख दें, कोई इंटर्नशिप की थी तो वो लिख सकते हैं। तो अगर नहीं है तो इन दोनों को नो करके हम इसको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कहता है जी लेटेस्ट CV। इसके बाद आपने अपनी CV यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसको ज़रूर अपलोड करना है, क्योंकि CV के बगैर जो है ये आपकी डिमांड अपना ये वाला पेज आगे नहीं चलेगा। हम अपनी CV कोशिश करें कि PDF फॉर्म में हो, वही सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। अगर वो है तो आप इसको PDF फॉर्म में लगा दें, ये अपलोड हो जाए फिर आपसे मुलाकात करें। ले जी CV आपकी अपलोड होगी, जस्ट आपने इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अगर कोई गलती मलती ना हो किसी भी किस्म की तो उम्मीद है कि ये हमारा हो जाएगा। बाज़ बैंक से आपको ईमेल कर देते हैं, बाज़ नहीं भी करते, परेशान नहीं होना। तो ये जनाब उसने कहा कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग,
आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये आप इसको कहीं नोट करके रख लें ताकि आपको ज़हन में रहे कि आपकी वाकई ही एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो ये था तरीका बैंक ऑफ पंजाब में ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर आप कर लें तो बहुत बेस्ट, ना कर सके तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।